चलिए। वर्तमान समय में कोरोना महामारी पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है। न केवल अपने ही देश में बल्कि दुनिया के अनेक देश इस बीमारी से प्रभावित है। हमें भी चाहिए कुछ ऐसे तौर तरीका अपनाएं जिससे हम इस बीमारी का सामना कर सकें और हमारे देश की जनता हम लोग सुरक्षित रह सकें। सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या लक्षण हम देखें कि जिससे अंदाज़ा लगा सकें कि हम इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। पहल मैं इसके लक्षण के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। कभी कभी देखा गया है कि कुछ व्यक्ति खांसने लगते हैं, उनके बुखार आ जाता है, शरीर में दर्द रहती है, तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोरोना हो गया। लेकिन ये कोरोना नहीं है, ये मौसमी सर्दी जुखाम है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि व्यक्ति में खांसी तेज़ी से आने लगेगी, पूरी शरीर में दर्द होगी और तेज़ी से बुखार आ जाएगा और आप ये महसूस करेंगे कि सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है। तब आपको ये समझना चाहिए कि हम इस महामारी के प्रकोप के चपेट में आ गए। तो इसके लिए हमें धैर्य का साहस देना चाहिए, धैर्य का परिचय देना चाहिए। और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोग्य सेतु ऐप जारी किया है। अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन पर इस ऐप को डायल करें तो वहाँ से हमें इस विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हम संक्रमित हैं कि नहीं है, या हमें कहाँ मदद मिल सकेगी। इस ऐप के माध्यम से हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हमें आरोग्य सेतु ऐप का पूरा उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें अगर इस तरह की बीमारी हो तो इससे हम सुरक्षित रह सकें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रोग हमारे पास आए ही नहीं ना, क्या उपाय हम अपनाएं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर कम जाएं, आवश्यकता पड़ने पर ही जाएं, और जाएं भी तो मास्क का प्रयोग करें। मास्क उपलब्ध नहीं है तो अगौछा से अपने मुख को ढाँक लें, भली प्रकार से ढाँक लें, और प्रयास ये करें कि हमें ऐसे स्थानों पर जाने के लिए कम ही आवश्यकता पड़े, तब हम इस बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। कभी कभी ये देखा गया कि हमारे बीच में बाहर से लोग आ जाते हैं या ऐसे स्थानों से आ जाते हैं जो स्थान संक्रमित है, तो हमें इस बात को छिपाना नहीं चाहिए। अपने समीपस्थ चिकित्सा कर्मी को या अपने समीपस्थ पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना देनी चाहिए, ताकि ऐसे व्यक्तियों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जा सके, क्योंकि 14 दिन में ये जाहिर हो जाएगा कि यह व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित है अथवा नहीं। वैसे एक प्राथमिक उपचार के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। चाहे मौसमी रूप में आप प्रभावित हों या कोरोना से प्रभावित हों, अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई दे तो हम लोगों को देहात में कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे तुलसी की पत्ती है, जरांकुश है, सौंठ है, सूखी हुई सौंठ है, काली मिर्च है और गुड़ भी उपलब्ध रहता है। तो हमें चाहिए कि संख्या के अनुसार सौंठ ले लें और उचित मात्रा में तुलसी की पत्ती और जरांकुश ले लें, तथा पानी में गुड़ मिला करके इसका एक काढ़ा बना लें, घोल बना लें। अगर गरम इस घोल को, चाहे मौसमी रूप में आप प्रभावित हों या कोरोना से प्रभावित हों, अगर एक दिन भर में 3 बार इसका आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर को काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन यह निदान आपका अस्थायी नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है कि समीपस्थ चिकित्सालय से आप संपर्क अविलंब करें और वहाँ पर आपको पूरा इलाज किया जाएगा, जिससे आपका जीवन और आपका परिवार और पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए बचाव के उपायों को आप लोग पूरा अनुपालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे,
इससे पूरा देश सुरक्षित होगा, इसी में हम लोगों का कल्याण है।